ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक कदम आगे। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। आज पूरे मुल्क में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है, जिस दौरान सबसे बड़ी तकरीब राजघाट में मनाई गई, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर हिंद सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद समेत सरकर्दा सियासी शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के कायद थे। सत्याग्रह अदम तशद्दुद के उसूलों पर चलकर गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। उनके उन उसूलों ने पूरी दुनिया में लोगों को शहरी हुकूक और तहरीक आज़ादी के लिए तरगीब दी थी। महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर सबको अहद करना चाहिए, सच और अदम तशद्दुद की राह पर चलते हुए मुल्क की फलाह और तरक्की के लिए हमेशा वक़्फ़ रहेंगे और एक साफ सुथरा, खुशहाल, मजबूत और जामे हिंदुस्तान की तामीर करके गांधी जी के ख्वाबों को पूरा करेंगे। अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि बैक टू विलेज 3 का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ है और इस सिलसिले में पहले ही LG की जानिब से सभी अफसरान पर जोर दिया गया कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले को कामयाब बनाया जाए। मुख्तलिफ अफसरान के साथ ही जहां आज उन्होंने मीटिंग किया, उसके साथ ही अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी दिए गई हैं। वही इस सिलसिले में आज जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अफसरान ने बैक टू विलेज 3 का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया है। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें कल हिदायत दी गई हैं और इस प्रोग्राम से पहले ही LG सिन्हा ने मीटिंग की है और अफसरान को खुसूसी हिदायत दी है। LG ने कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक फर्द या एक पंचायत या जिला के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी यूटी के लिए है और हर एक को आगे आकर जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों की माशी और माशरती सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। बैक टू विलेज 3 का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ है और इस सिलसिले में पहले ही LG मनोज सिन्हा की जानिब से सभी अफसरान पर जोर दिया कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले को कामयाब बनाया जाए। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ एक फर्द एक पंचायत या जिला के नहीं, बल्कि ये पूरी जम्मू कश्मीर के लिए हैं और हर एक को आगे आकर जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों की माशी और माशरती सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की जानिब से जहां बाज़ाब्ता तौर पर अफसरान को हिदायत दी गई हैं, वहां आज बाज़ाब्ता तौर पर बैक टू विलेज 3 का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साथी सईद तजमुल। आज बैक टू विलेज 3 जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है और शुरुआत की गई है। बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो खामियां रही हो, क्या वो खामियां आज इस बैक टू विलेज 3 में उन्हें दूर किया जाएगा? बैक टू बैकलॉग जो है इससे हम ताबीर करते हैं, क्योंकि अभी मुझे जब हम इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा था तो नारबल से मुझे एक फोन आया और फोन सिविल सोसाइटी नारबल ने किया, कहा कि बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 में जो वादे किए थे वो वही है। और अब से कुछ देर पहले जो डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट है उन्होंने AEE को बोला, AEE ने JE को बोला, JE ने लाइनमैन को बोला, लाइनमैन जाकर उनको बोलता है कि आपके क्या मसाइल हैं। इन्होंने कहा कि हमने तो पिछले साल लिखा थे मसाइल, फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम में वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए ऑर्डर, इसलिए बैक टू बैकलॉग के साथ बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है ये रवा दवा है, एक कोशिश है। लेकिन LG मनोज सिन्हा को शायद अपने अफसरान ने गलत फीडबैक दिया है और जो प्रोग्राम पहले थे, जो आपके मरमू साहब या उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब या किसी और साहब के टाइम में हुए होंगे, उन प्रोग्रामों में फेलियर जो है उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा।
लेकिन कुल मिलाकर जब आप आज के बैक टू विलेज गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर 2 अक्टूबर से आज से जब आप बैक टू विलेज प्रोग्राम को देखेंगे तो जहां डिप्टी कमिश्नर, जहां आपका एसएसपी आज से 15 दिन पहले ही लोगों से मिलना जुलना बंद किया था, कहा बैक टू विलेज प्रोग्राम के साथ हम लगे हैं। इस प्रोग्राम के साथ आपका वीएलडब्ल्यू, आपका सरपंच, आपका पंच, आपका एसडीएम, आपका छोटा बड़ा अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व है, सिविल सेक्रेटरी से लेकर ग्रास रूट लेवल तक का छोटा अफसर। लेकिन साथ ही साथ इसका इस्तेफादा भी कई जगहों पर होगा। ज्यादा जब हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जब रूरल इलाकों की बात करते हैं, उन्हें बैक टू विलेज प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है क्योंकि उनकी रसाई डिप्टी कमिश्नर तक नहीं होती है और उनकी रसाई सिविल सचिवालय या सेक्रेटरी तक नहीं होती है। लेकिन जब ओवरऑल हम बैक टू विलेज प्रोग्राम में पंचों सरपंचों जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, गांदरबल नहीं बल्कि तजम्मुल, अगर हम बैक टू विलेज 3 की बात करेंगे तो एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अफसरान को हिदायतें दी हैं और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर एसएसपीज़ को भी हिदायत दी है और वो खुद जो है बैक टू विलेज 3 को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या माना जाए कि इस बार जो बैक टू विलेज 3 के जो लोगों के मसाइल होंगे उन्हें हल किया जाएगा? जितने भी दूर दराज इलाके जहाँ सड़क के हवाले से बात करेंगे या कि पीने के साफ पानी या तिबी सहूलियात, जो तिबी मराकज़ में तिबी सहूलियात को लेकर लोगों के जो मसाइल है, क्या उन्हें दूर किया जाएगा? देखिए, एक परसेप्शन है कि मनोज सिन्हा ग्राउंड जीरो के हैं, 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं और वो पॉलिटिशियन है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं बड़ी नेक नीति के साथ कि बैक टू विलेज 3 का प्रोग्राम जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए और जो पब्लिक की कमिटमेंट है उनको पूरा किया जाए। देखिए, एक टाइम में जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अवामी दरबार में अवाम से वादे किए थे, उन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, हुकूमत गिर गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अवामी वादों को एक बार फिर सामने रखते हैं, लेकिन अमलाना जो है वो अफसरान आपके पास इतने कम है। आपके पास ये तो मिनिस्ट्री, एमएलए, एमपी जो है जो मिलकर करते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम या चीफ मिनिस्टर के दरबार लगते हैं, उनके पास मैन पावर मिनिस्टर सोर्स का जो ज्यादा होता है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर जो है वो अकाउंटेबल होता है मिनिस्टर का, कहते हैं जनाब जनाब जल्दी कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर की लेटर आई है, मिनिस्टर का दबाव है, लेकिन कहीं उसके बाद तबादले भी हो सकते हैं। लेकिन मनोज सिन्हा ने जिस तरह से कहा कि वो तबादले भी खुद करेंगे, कोई डिपार्टमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ट्रांसफर वगैरह जो होंगे, इसका मतलब है कि वो बैक टू विलेज प्रोग्राम को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, आवाम के दहलीज तक पहुंचना चाहते हैं। एक मौका दिया जाना चाहिए, फेयर चांस है, लेकिन इतना आसान ये वादा निभाना नहीं होगा जितना हम लोग समझते हैं कि गाँव देहात में मसाइल इतने ज्यादा है, बाद में उसको फॉलो अप किया जा सकता है। लेकिन एलजी सिन्हा के मुताबिक जो भी मसला होगा उसको फाइल में बंद नहीं किया जाएगा, उस मसले को मेरी नोट में लाया जाएगा और उसका रास्ता हमवार करने की तलाश की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजम्मुल जो बात कर रहे थे। आज बैक टू विलेज 3 का बाज़ाब्ता तौर पर जो है आगाज किया गया। इससे कबल ही एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से सभी जिला तरक्याती कमिश्नरों, एसएसपीज को और दीगर जो अफसरान हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जो आवाम के मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए ताकि जो दूर दराज इलाके के लोगों के जो मसाइल और मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जाएगा। आज खुद इस बैक टू विलेज 3 का आज खुद वो मायना कर रहे और जायजा ले रहे और साथ ही साथ वो इसका बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटर भी कर रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क भर के किसानों की तरफ से कवानीन में तब्दील हो चुके ज़रूरी बिलों के खिलाफ जारी एहतजाज का आज 9वां दिन है। कई दिनों से सूबा भर में जारी रेल रोको तहरीक में भी तौसी कर दी गई है और ये अब तहरीक 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 24 सितंबर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले जालंधर, अमृतसर और फिरोजपुर में रेल की पटरियों पर खीमाजन है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु के किसानों के अलावा कांग्रेस और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी जारी कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जबकि चंडीगढ़ में भी कल शाम गए जो किसान एहतजाज कर रहे थे वहां पर पुलिस की जानिब से उन्हें मुंतशिर किया गया है।
अब अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलियाना ट्रंप कोरोना मुतासिर हुए। सदर के मशीर कोरोना मुतासिर होने के बाद अब ट्रंप और मिलानिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस हवाले से जानकारी दी है, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने अपने तमाम एहलकारों और मशीरों को कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है, जो रोजाना की बुनियाद पर सदर ट्रंप से राबते में आए थे। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद ही उन्होंने खुद इस हवाले से जानकारी दी, ट्वीट करके कहा कि वो क्वारंटीन में चले गए हैं। उनकी अहलिया मिलियाना ट्रंप और सदर ट्रंप, उसके बाद ही उनकी जो रिपोर्ट वो आनी बाकी थी, कुछ देर पहले उनकी रिपोर्ट भी आई हो जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ ही उन्होंने इस हवाले से जानकारी दी। अगर हम बात करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें आज फ्लोरिडा के हवाले से उन्हें इलेक्शन कैंपेन के लिए जाना उससे मंसूख किया गया था और व्हाइट हाउस के अंदर ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्वारंटीन में रखा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस हवाले से जानकारी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलियाना ट्रंप कोरोना पॉजिटिव, कोरोना मुतासिर से पहले ही अमेरिकी सदर के मशीर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद ही उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन रखा। उसके बाद ही उनकी रिपोर्ट जो है वो मज़बूत आई है। संडे मार्केट की तर्ज पर श्रीनगर में बायर सेलर मीट अमल में लाए जाने पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ बाग मालिकान को फवायद मिलेंगे बल्कि आम शहरियों को भी अच्छी क्वालिटी का मेवा दस्तियाब रहेगा। उन्होंने कहा कि संडे मार्केट तर्ज पर बाजार सजाने का मकसद सारिफीन तक मयारी मेवाजात की रसाई को मुमकिन बनाना है। उन्होंने कहा कि बाग मालिकान के पास ये एक सुनहरी मौका है कि वो अपने मेवाज खुद ही सारिफीन को फरोख्त कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी हासिल होगी। यहाँ आज तक हमारा जो एप्पल बिक रहा है वो रुमाल के नीचे बिक रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि रुमाल का सिलसिला बंद हो जाए और दरमियानदारी का सिलसिला कम हो जाए और जो हमारा ग्रोवर है ग्रास रूट लेवल पर उसको एक एक्सपोजर मिले और उसको पता चले कि मेरा बायर कहाँ है, मेरी डिमांड कितनी है। हमारे पास ये एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें थ्रू आउट कंट्री जो बायर हैं उसमें जुड़े हुए हैं और उसमें यहाँ के जो बड़े बड़े एसोसिएशन के लोग हैं या कोल्ड स्टोर के मालिक हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम चाहेंगे कि इसमें जो आम ग्रोवर है हर एक डिस्ट्रिक्ट से वो ग्रोवर यहाँ श्रीनगर में आके इस बायर सेलर मीट में पार्टिसिपेट करे। इसमें वो अपना जो फ्रूट है वो डिस्प्ले भी करेगा और वो सेल भी करेगा। और इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें हमें होंगी। एक तो यहाँ के लोगों को एक फ्रेश फ्रूट मिलेगा, वो परचेज़ कर सकते हैं संडेज़ को, और इस ग्रोवर को भी एक डायरेक्ट मार्केट मिल सकता है और डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती है बायर के साथ, क्योंकि ये कैपिटल है। तो कैपिटल में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे बायर भी आते रहते हैं, तो उनको भी हम इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह थ्रू रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया जब हम ये स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम बैक टू विलेज के साथ थोड़ा बिजी हैं। जो ही बैक टू विलेज हमारा इख्तिताम को पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हम हर एक संडेज़ को कोशिश करेंगे कि यहाँ राजबाग कम्प्लेक्स जो हमारा हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग है, इसके लॉन में हम कोशिश करेंगे तकरीबन 30-40 ग्रोवर को हम स्पेस देंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो अपना जो फ्रूट है वो वहाँ भेजें और डायरेक्ट उनको बेनिफिट आए। यही हमारा मकसद है। बडीपुरा हंदवारा में कायम सरकारी स्कूल की इमारत करीब 20 बरसों से तशने तकमील है। मकामी लोगों का कहना है कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे हाल ही में हायर सेकेंडरी का दर्जा मिल गया है, पर नई इमारत के लिए अगरचे साल 2001 में तामीराती काम को शुरू किया गया था, ताम नामालूम वजूहात के बिना पर इमारत अभी भी तशने तकमील है, जिसकी वजह से तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधर असातिज़ा का कहना है कि तालिब इल्मों को बैठने के लिए जगह न होने से उनकी तालीम भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि असातिज़ा भी परेशान है।
सर उतनी अच्छी नहीं है जितने हम जैसे हमें हमारी नीड्स जो पूरी नहीं हो रही हैं पूरी तरह से। लाइब्रेरी नहीं है अच्छी तरह, बाथरूम भी नहीं है। जो मीटिंग होती है वहाँ जब हम जाते हैं नीचे जब बैठते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। उतनी अच्छी नहीं है जितने हमें चाहिए, जितनी हमारी नीड्स है वो हमसे सेटिस्फाई नहीं होती है। नो सर, हमें लग रहा है ये मिडिल स्कूल से बदतर है। एजुकेशन कैसी है, तालीम कैसी है आपके स्कूल में? तालीम तो अच्छी है, मतलब टीचर्स जो हैं वो अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज है जो हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं वो फैसिलिटीज हमें नहीं है इसमें। मतलब लैब नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, बाकी जो कुछ होना चाहिए वो नहीं है। हाँ सर। अच्छा, खेल के हवाले से, क्योंकि अभी एजुकेशन के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो खेलों के हवाले से क्या कुछ फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? ग्राउंड है या आपको जो स्टाफ है, टीचर्स है, फिजिकल टीचर, वो खिलाते हैं कुछ गेम्स वेम्स? हाँ सर, खिलाते हैं। यहाँ तो आज जो लॉकडाउन था उसके हवाले से हमें कोई खेल भी नहीं, हम खेल भी नहीं सकते या पढ़ भी नहीं सकते। फन के लिए आ रहे हो कि पढ़ाई के लिए आ रहे हो? सर पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ टीचर आते हैं सीधे पढ़ाते हैं, हमें समझ भी आता है, लेकिन सर अब तो हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, हम क्या करेंगे? इतने 2 दिन रहे हैं, मतलब 4 महीने रह गया है सर, हम महीने में 100% सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं? ये स्कूल बिल्डिंग ही थी, लेकिन तब 2001 में ये स्टार्ट हो गई थी बिल्डिंग। अभी हाई स्कूल था, अभी हायर सेकेंडरी हो गई है, रिसेंट हायर सेकेंडरी हो गई है। अब यहाँ पर स्ट्रीम्स अलग अलग है, बहुत से स्ट्रीम्स हैं, तो उन स्ट्रीम्स को अलग अलग क्लास में पढ़ाना है। देखिए आर्ट्स है, मेडिकल हैं, या आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, या मेडिकल के अलग अलग नॉन मेडिकल भी हैं उसके साथ। तो इन बच्चों को एकोमोडेट करने में हमारे लिए इस वक्त एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेबॉर्ट्री तो यहाँ है ही नहीं, 2 साल से अपग्रेड हो गई है, कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, कोई लैब नहीं है, यहाँ लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए ज़रूरी है वो भी नहीं है। इस वक्त अगर आप क्लास में भी जाएंगे, हमारा जो ऑफिस है, एडमिशन सेक्शन एग्जामिनेशन एक ही रूम में है, मतलब कन्फाइनड है एक ही रूम में। यहाँ गेम्स रूम वो भी हमने ऑफिस में ही रखा है। ये एकोमोडेशन की प्रॉब्लम की वजह से कि हम बच्चों को वो ऐसे एजुकेट नहीं कर पाते हैं जैसे हम करना चाहते हैं, यहाँ करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब एकोमोडेशन नहीं हो तो पढ़ाने में हमें कितनी दिक्कत होगी। दूसरी बात यह है कि आप स्कूल का इस वक्त यहाँ पे आप और खुद भी देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो दीवार है वो खस्ता हो गई है। इसके बारे में भी हमने रिटर्न एप्लीकेशन डाली है, सीईओ को भी, जाडीओ को भी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में भी मेल की है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है, क्योंकि पिछले साल से 2 साल से ये अपग्रेड हो गई है। साइंस में हमें सिर्फ एक ही लेक्चरर अभी तक यहाँ पे आया है, स्टाफ की भी कमी है। अब डिप्लॉयड टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट पे, लेकिन बच्चों की वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक मतलब वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे चाहते हैं। लेकिन बेचारे दर बदर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आते हैं तो एकोमोडेशन नहीं है, और अगर एकोमोडेशन में अब मौसम ठीक है तो बाहर करते हैं, लेकिन स्टाफ अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का कोई लेक्चरर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हमें यहाँ परमानेंट लेक्चरर है, बाकी किसी सब्जेक्ट का मेडिकल में नहीं है, जैसे मैथ्स का नहीं है, EVS का नहीं है, या इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये लेक्चरर्स नहीं है। इससे भी शुमाली कश्मीर के वडीपुरा हंदवारा में महकमे सेहत का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल इलाके में कायम तिबी मरकज़ अवाम के लिए बाइस अज़ाब बना हुआ है। अस्पताल में तिबी सहूलियात के फुकदान पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि तिबी अमले की अदम मौजूदगी की वजह से इलाके के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल में तिबी अमले की अदम मौजूदगी और तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के साथ साथ एम्बुलेंस के न होने और दीगर सहूलियात के फुकदान की वजह से इलाके के लोगों को निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से इलाके के लोग मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। और उन्हें महकमे सेहत और इंतजामी के आला हुकाम से अपील की है कि आला सेंटर में डॉक्टरों की दस्तियाबी और तिबी सहूलियात को मैसर रखा जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। सर एक तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, तकरीबन 6 सालों से हम परेशान हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं है। दूसरी यहाँ एम्बुलेंस गाड़ी थी, वो पता नहीं किन वजूहत की वजह से वापस ले गई, तकरीबन 2 साल से वापस नहीं आई है। यहाँ बीमार को बहुत परेशानी होती है। अगर बीमार कोई होता है उसको कहाँ ले जाना पड़ता है? यहाँ डॉक्टर नहीं रहता। हंदवाड़ा लेना पड़ता है, हंदवाड़ा। तो कहीं बात हुई है कंसर्न अथॉरिटी से? क्यों नहीं? हमने बहुत बार बताया मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तहसील ऑफिस सोपोर में आने वालों ने शिकायत की है कि दफ्तर में 1951 वोटर लिस्ट न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि कई घंटों तक इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है।
लोगों का मजीद कहना है कि दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए बैठने और पीने के लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह तहसीलदार मौके पर नहीं है, क्योंकि आज से 3-4 माह पहले यहाँ तहसीलदार ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इस वक्त मौके पर कोई नया पोस्ट यहाँ नहीं हुआ है। लोग आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कि लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, सबसे पहले यहाँ तहसीलदार को मुंतकिल किया जाए, उसके बाद 51 का जो लिस्ट है वोटर लिस्ट वो ऑफिस में महफूज रखे, ताकि किसी को कोई मुश्किलात का सामना नहीं आएगा। ऑफिस भी खस्ता हाल है और ये जो इसका ग्राउंड है ये भी खस्ता हाल है, यहाँ कुछ नहीं है। ये देखिए कितने बुजुर्ग खड़े हैं सिर्फ वो वोटर लिस्ट ढूंढने के लिए, कुछ नहीं है। पहले तो हम गुलिस्तानी उसके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे तहसील ऑफिस में आए और लोगों की जो मुश्किलात है उनको उजाला करने के लिए यहाँ पे आए। अगर हम मुश्किलात की बात करें तो तहसील सोपोर में बहुत सारे मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है, जिसमें पहला मुश्किलात यह है कि यहाँ पे जो 1951 का वोटर लिस्ट है वो सोपोर में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए जो भी जिन लोगों की भी उसकी ज़रूरत पड़ती है उनको श्रीनगर जाना पड़ता है और वहाँ से वोटर लिस्ट लाना पड़ता है। उसके लिए हमें तकरीबन 2000 का नुकसान करना पड़ता है, 2000 खर्चने पड़ते हैं और श्रीनगर जाना पड़ता है और वहाँ से वोटर लिस्ट लाना पड़ता है। अगर वो वोटर लिस्ट हमारे यहाँ सोपोर में रखा जाए और उससे यह है कि जो 2 महीने का मतलब 1 महीने का काम है, 15 दिन का काम है, वो 5 मिनट में निकल सकता है और लोगों के लिए बहुत मतलब आसानी होगी अगर वो यहाँ पे होगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर अजला के बगैर जहां सभी अजला में 2G इंटरनेट खदमात बहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने 4G इंटरनेट खदमात बहाल करने की मांग की है। तालिब इल्मों का कहना है कि फुल स्पीड इंटरनेट खदमात न होने की वजह से उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि 2G इंटरनेट खदमात न होने के बराबर है। सार्फिन का कहना है कि इस जदीद इंटरनेट दौर में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलियत से सार्फिन को महरूम रखना इंसानी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी है और मौजूदा दौर में इंटरनेट से मुस्तफीद होना हर इंसान का हक बन गया। ताहम जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे भी महरूम रखा जा रहा है। सब जानते हैं कि आज ये इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के बिना हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया से लेके पर्सनल अकाउंट की डिटेल सब इंटरनेट से होता है। बैंक नेट बैंकिंग करनी हो, कुछ भी डिटेल्स करनी हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल करनी हो, कुछ डाउनलोड करना हो, कुछ चीज़ें भेजनी हो, ईमेलिंग का काम करना हो। कुछ लोग आईटीज़ में काम करते हैं, कुछ लोग बैंकिंग में काम करते हैं और आजकल लोग लॉकडाउन की वजह से जो है वर्क फ्रॉम होम है, स्पेशली टीचर्स भी जो काम कर रहे हैं, हर चीज़ जो इनवाइस भेजनी होती है सब इंटरनेट से होता है। बट हम अब भी फेस कर रहे हैं ये 2G की प्रॉब्लम। हमें कब ये 4G मिलेगा? अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर सरकार को लगता है कि इन डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस है, इन डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इन्फ्लेशन होता है, तो उन सरकार को उन जगहों पे स्पेशली उन जगहों पे बैन कर दो। जम्मू एरिया में, जम्मू में तो आज तक कोई ऐसा वायलेंस हुआ नहीं, कोई ऐसी स्ट्राइक कोई नहीं है। और जहाँ पे मैं रहता हूँ डोडा में, वहाँ पे कोई ऐसा वायलेंस आज तक हुआ नहीं है। पर फिर भी सरकार ने हमें 2G दे रखा है, 4G अब तक हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि सरकार कब इसको खोलेगी। बस यही डे बाई डे एक्सटेंड, कभी 21 डेज, कभी 30 डेज। तो हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है फिर से एक्टिवेट किया जाए, रिस्टोर किया जाए 4G सर्विस जम्मू कश्मीर में। स्कूल भी नहीं खुले हैं, 4G भी नहीं है और स्पीड स्टार्टिंग में थी नहीं, 2G है, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम कहा जाए तो हमने बिल्कुल भी अपना सिलेबस कवर नहीं किया है। हमारी एक होप जो थी वो थी इंटरनेट, क्योंकि ये मॉडर्न एज है, इंटरनेट ही आज सब कुछ चलता है, डिजिटल वर्ल्ड है। इंटरनेट जो है हमारा वही जब रिस्टोर नहीं हुआ है, उसी के ज़रिए हमारी मतलब एक होप थी हम जो पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं है हमारे पास। तो मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज़ कहूँगा कि इंटरनेट को वापस रिस्टोर किया जाए ताकि हम पढ़ सके, क्योंकि हमारे पास 1 मंथ से भी कम टाइम बचा है अब वापस पूरी स्टडीज़ कवर अप करने के लिए, और स्कूल भी नहीं है। यही एक होप है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट वापस रिस्टोर हो, 4G आ जाए, क्योंकि 2G तो है बट इससे वो काम नहीं हो पा रहा है जो हम 4G के थ्रू कर सकते हैं। और मैं यही गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहूँगा कि 4G अगर शुरू कर दिया जाए, इसका कोई इल इफेक्ट तो नहीं, उल्टा पॉजिटिवनेस ही आएगी इससे। बहुत सारे लोगों के काम रुक रहे हैं इसकी वजह से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल का यूज़ तो कर रहे हैं बट 4G की वजह से उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे एजुकेशन में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इसका कोई इल इफेक्ट तो नहीं है, जस्ट कि पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके, तो वाई शुड दे डोंट रिस्टोर 4G इंटरनेट। बस मैं इतना ही एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं टाउन एरिया से आता हूँ सर, टाउन एरिया से आता हूँ और वहाँ पे आइए, आपको कॉल करने के लिए, अगर आपको कॉल करना होगा तो कॉल करने के लिए आपको सिग्नल नहीं होगा, तो आप 4G या 2G की बात ही कहाँ से कर रहे हो? वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? पैकेज जो आप करते हैं वो तो 4G का लिया जाता है आपसे, तो सर्विस जो है वो 2G की दी जा रही है। सर अगर मैं बात करूं तो ये 1 साल हो गया और मैं 1 साल से मैं ये उम्मीद लेके रहता हूं कि अब कहीं कल या परसों जो है मेरा 4G खुल जाएगा।
जी हमें स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही इस वजह से 2G की वजह से, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं लगभग 1 साल होने को आया है, वो क्लोजेज है। हमें कुछ स्टडी नहीं की हुई है। हमें नेक्स्ट सेशन जो हमारा 12th है तो उसमें हमें मैक्सिमम जो स्टडी है सब 100% हम डिपेंड है किस पे, ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट हमें 2G में चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना बहुत मुश्किल है। हर एक के पास तो ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है। कम्युनिटी क्लासेस जैसे विलेजेस में देख सकते हैं कि आप स्टार्ट हो गई, बट जो हायर क्लासेज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि स्टडी कंटिन्यू करना। क्या अपील करेंगे आखिर में? मेरी LG साहब से यही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है हमारा 4G स्टार्ट किया जाए, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाएँ ईजीली। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।